हेलो फ्रेंड्स, आप लोग इजी लर्निंग देख रहे हैं जो कि मैं पढ़ाने वाला हूं। बिहार बोर्ड क्लास 10 के विज्ञान भौतिकी का अध्याय 1 का प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन खास करके जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे, तो आप लोग देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि प्रकाश की किरणें किस पथ पर चलती है। तो जब हम जानते हैं कि सूर्य से निकलने वाली किरणें होती है वो जब अनंत से धरती पर आती है तो बिल्कुल सीधी रेखा में आती है। तो कैसी आती है? तो बिल्कुल सीधी रेखा पर। पहला के बी नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है। तो परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है? हम जानते हैं कि जब एक समतल सतह पे या किसी भी दर्पण पे जब एक किरणें आपतित होती है तो परावर्तित भी होती है। ठीक है, आपतित होती है तो परावर्तित भी होती है। और ये आपतन बिंदु को खींचा गया अविलंब होता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा इस पर हो गया आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की किरण परावर्तन के कितने नियम हो गया? दो होता है। कितना होता है? 2 होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बिल्कुल काल्पनिक होता है, सीधा होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में प्रयोग होता है। वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में प्रयोग कौन होता है? उत्तल दर्पण होता है, जो कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है, जिससे एक्सीडेंट होने से काफ़ी सुरक्षा ड्राइवर को प्रदान होता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी जो डॉक्टर होते हैं मरीजों को दांत देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो दर्पण होता है ना, ये बड़ा चित्र बना करके मरीजों को काफ़ी हद तक अच्छा से इलाज कराने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अवतल दर्पण हो जाएगा, जो कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा मुख्य फोकस होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है, तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो इसका ए नंबर हो जाएगा, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होती है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होती है, काल्पनिक होती है, बी नंबर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। आप लोग पढ़े होंगे R बराबर 2f, ये प्रूफ करना आता है और ये बोर्ड में पूछा भी जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दर्पण सूत्र है 1/v + 1/e बराबर 1/f होता है, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है सिद्ध करने का। और उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को हम साइड लेंस कहते हैं, क्योंकि ये जब उत्तल लेंस ऐसे होता है ना, तो इससे होकर के आने वाली जितने भी किरणें होती है वो सभी एक बिंदु से होकर के गुजरती है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जो कि 11वां का बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है? डायोप्टर, जो कि सी नंबर आंसर हो गया। एक डायोप्टर बराबर होता है 1 m के पावर -1 होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो वेग परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, वायु से जल में जाने पर प्रकाश की किरण होता है। देखिए, वायु से जल में जाने पर प्रकाश की किरण होती है। वायु क्या हो गया? यहाँ पे विरल हो गया, वायु हो गया, ये विरल हो गया, वायु यहाँ पे हो गया विरल। क्या हो गया? विरल हो गया, जबकि जल जो हो गया यहाँ पे सघन हो गया।
हम जानते हैं जब ये सघन हो गया, ये विरल हो गया, तो जब सघन से ना वायु से किसी में जा रहा है, वायु से ये जा रहा है वायु से जल में, तो इधर वायु जो हो गया विरल माध्यम हो गया, ये जल सघन माध्यम हो गया। तो जब वो विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, जो कि इसका बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, स्नेल का नियम जो है, स्नेल का नियम संबंधित है अपवर्तन से। और सामान्य मानव नेत्र का निकटतम बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है जो है, ये दूर बिंदु अनंत होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष जो है ना दूर करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस को। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको, तो उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस जो भी नंबर हो जाए। कैमरे में आँख के रेटिना का कार्य कौन करता है? कहता है क्वेश्चन कि कैमरे में हमारे आँख के रेटिना की तरह कौन कार्य करता है? तो जो कैमरा का फिल्म या सेटर जो होता है, सेंसर जो होता है वही करता है, जो कि 21 का सी नंबर क्वेश्चन आंसर। मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो मोटर गाड़ी की हेडलाइट में जो होता है किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का होता है, जो कि 22 का सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव जो होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव जो होता है काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, और 24 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होने पर उसमें प्रकाश का वेग कितना होगा? तो प्रकाश का वेग जो होगा ना वो कम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और हीरा जलवायु और कांच में सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व किसका होता है? तो हम जानते हैं कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज़्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? सबसे ज़्यादा होता है 2.42 का होता है लगभग। ठीक है, यही होता है जो कि सबसे ज़्यादा है। बस इतना ही क्वेश्चन था। 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा कि बिहार बोर्ड के द्वारा जब भी एग्जाम दिया जाता है हर एग्जाम में ये सभी प्रश्न आते हैं।